मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृतानुज्ञानिनामकृगड्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी जब लगी आवो सीता ही देखी होए हैं काजू मोहि हरस विशेषी होए हैं काजू मोहि हरस विशेषी यह कही नाही सवही कहू माथा चले ओ हरसिय धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताओ पर बार बार रघुबीर संभारी बार बार रघुबीर संभारी तर के ओ पवन तनय बल भारी तर के ओ पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चले ओ सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति कर बाना एहे भाते चले ओ हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बिचारी जलनिधि रघुपति दूत बिचारी ते में ना कहो ही श्रमहारी ते में ना कहो ही श्रमहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो तो दशरथ अजीर विहारी। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के न आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। समुद्र के तीर पर
एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी ने पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुवीर जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह से श्री हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजो के ने बेनो मोहि कहाँ वे श्याम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।